हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वल्ला। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कोष के बारे में और निधि के बारे में। निधि मतलब वो निधि नहीं, यहाँ पे जो हमारे लेखांकन जो निधि का यूज़ होता है उसके बारे में। तो होता क्या, पहले ये जान लो। एक्चुअली होता क्या कि जो हमारे पास कोष या निधि मिलती है, जो फंड मिलते हैं हमको, वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो एक सामान्य निधि होता है और दूसरा एक विशेष निधि होता है। सामान्य निधि को हम आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं, उसको लगभग हम पूंजी मान सकते हैं। लेकिन जो विशेष निधि होता है उससे हम अलग से विशेष ट्रीटमेंट भी करते हैं उसका। और वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, नॉर्मली जो भी आपके पास विशेष निधि आती है, विशेष निधि का मतलब कि अगर आपको एग्जाम का हॉल, ये परीक्षा हॉल बनवाना है और परीक्षा हॉल बनवाने के लिए आपके पास कोई आया ऐसा और कहता है कि ये लो भाई 2 लाख रुपए लो, इससे सिर्फ तुम परीक्षा हॉल बनाना। तो वहाँ पे जो 2 लाख रुपए उसने दिया हुआ है ना परीक्षा हॉल बनाने के लिए, ये विशेष निधि कहलाता है। या फिर ये निधि एक तरह से दान ही होता है और इस दान को हम विशेष दान भी कहते हैं। तो याद करिए कि मैंने आपको आय व्यय खाते में बताया था कि जो विशेष दान होता है उससे हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाते। तो कहाँ दिखाते हैं भाई? तो उसको हम आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। अब आर्थिक चिट्ठे में कहाँ पे दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व साइड में दिखाया जाता है। दिखाते कैसे हैं? दिखाने से पहले उसमें कुछ ट्रीटमेंट होता है, कुछ तिगड़म करना पड़ता है। वो तिगड़म आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? समझ लेते पहले इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की। सबसे पहले क्या कहना चाहता हूं मैं कि विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। वही बात है भाई, आपको भवन के लिए दान मिल गया या फिर ऐसा दान मिला कि भाई टूर्नामेंट कराने के लिए दान मिला है सिर्फ, तो एक तरह से वो भी विशेष दान हो गया, उसको हम विशेष निधि कह सकते हैं। यहाँ पर विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। मतलब यही है कि जो भी आपको विशेष दान मिलेगा उसको आपको आर्थिक चिट्ठे में और दायित्व वाले साइड में दिखाना है। लेकिन दिखाने से पहले कुछ अलग से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। सबसे पहले जो कोष आपको मिला होगा, कोष कह सकते हैं या फिर निधि कह सकते हैं, दोनों को एक जैसे ट्रीट करेंगे। तो जो भी कोष मिला होगा उस कोष में अगर आपके पास अलग से इनकम हुआ, एग्जाम्पल में ये हो गए हमारे चिंटू भैया, चिंटू बहुत पुराना नाम हो गया भाई, बबलू रख लेते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं ना, इनको मिलता है सबसे पहले एक ओनर है, ओनर या फिर ये मैनेजमेंट करने वाले हैं, इनको एक ऑनरेबल पर्सन आता है और देता है 2 लाख रुपए। भाई इससे तुमको क्या बनाना है? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम वाला जो हॉल होता है सिर्फ वही बनाना है। तो 2 लाख रुपए तो इनको मिल गया। अब ये क्या किया इन्होंने क्या किया कि हॉल बनाना शुरू कर दिए। अब शुरू कर तो दिए, एक अचानक से बंदा आया, क्या चल रहा है भाई ये सब? भाई यहाँ पर एग्जाम का हॉल बन रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तब तो ये ऐसा करो कि इस एग्जाम हॉल में मेरे तरफ से एसी लगा दो। मतलब कि आपको जो निधि मिला उसमें एसी लगवाने के लिए उसने अपने पास से पैसे दिए। तो भाई अगर वो अपने पास से पैसा देता है तो किस काम के लिए दिया? जो तुम हॉल बनवा रहे हो उसी के लिए दिया है ना, अंदर उसमें कुछ कराना है। तो मतलब जो पहले से इस बंदे ने कोर्स दिया हुआ था वह कोर्स तो पहले से था ही। अलग से जो बंदा आता है वो कहता है क्या कि इसमें 20,000 रुपये का एसी भी लगवा दो। तो आपके पास कोर्स के रूप में कितने टोटल पैसे हो गए ऐसे बता दो? 2,20,000 रुपये। भाई 20,000 का एसी के लिए मिला, यानी कि पहले तो कोर्स मेरा 2 लाख रुपए का था, लेकिन अगर एसी लगाने के लिए 20,000 मुझे मिल चुका है तो टोटल कितना हो गया? इसका मतलब 2,20,000 रुपये। इसके बाद देखो क्या होता है, हमने क्या किया कि जो पहले हमें परीक्षा हॉल के लिए पैसा मिला था, हम सोचा अच्छा यार थोड़ा कुछ पैसे इसको हम फिक्स करा देते हैं। तो हमने क्या किया कि बैंक में जा करके कुछ पैसे या फिर पूरे 2 लाख रुपये मैंने फिक्स करा दिया। बाय द वे, अगर मैं फिक्स कराता हूँ तो उससे मुझे ब्याज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर ब्याज मिलता है यानी कि उसी फंड पर, उसी कोष पर हमें आय हो रहा है। तो ऐसे आय को हम क्या करते हैं, उस कोष में प्राप्त आय को जोड़ देते हैं। ये याद रखिएगा। अब अगर मतलब जैसे यहाँ पर हुआ 2 लाख पहले से कोष मिला था और बाद में इस कोष के लिए कुछ अलग से पैसे मिले तो इस कोष में जोड़ दिया, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या लगाना आप ऐसे ही समझ सकते हो। 2,20,000 हो गया। अगर ब्याज मिलता है इस पर तो वो भी ऐड हो जाएगा। मतलब हर एक कोष, हर एक निधियां जैसी भी हो, अगर उसमें से खर्च हो रहा है तो घटा दिया जाएगा, और अगर आय हो रहा है उस निधि पर, उस कोष पर, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अब कुछ इसी तरीके से मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। परीक्षा हॉल निधि, सबसे पहले 2 लाख रुपए, कोष को यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 लाख रुपए। इसके बाद क्या हुआ? स्थायी जमा पर ब्याज। हो सकता है मैंने भाई ब्याज उस पर मैंने कहीं फिक्स करा दिया था। ऐसा हो सकता है कि मैंने इस पैसे को फिक्स कराया हो, तो फिक्स कराने के बाद मुझे पैसे कितने मिले? ब्याज 10%।
दो लाख का 10% आ जाएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा ये 2,20,000 रुपये। इसके बाद क्या हो रहा है, एसी के लिए निधि प्राप्त, यानी कि इसी निधि में, इसी कोर्स में मुझे 20,000 रुपये अलग से प्राप्त हुए। किसके लिए? एसी लगाने के लिए। भाई हमारे यहाँ बच्चे आएंगे, बैठेंगे, एग्जाम देंगे, थोड़ा अच्छे से रहेंगे, ठंड वाला से, तो 20,000 रुपये यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी इनकम है। तो अब कितने हो जाएंगे टोटल? 2,40,000 रुपये। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। अब क्या होता है, इस निधि में से मैंने कुछ खर्च किए, हो सकता है भाई खर्च किए हो, बनाने का हमारे जो काम हो रहा था वो बनाने का, वो हमारा तैयार हो चुका है, मतलब पैसे कुछ खर्च होने वाले हैं, तो जो भी खर्च होगा उसको यहाँ से माइनस कर दिया 90,000 रुपये यहाँ से खत्म। तो अब टोटली आ जाएगा 1,50,000 रुपये। तो भाइयों और बहनों, हमको लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर और भी ज़्यादा समझना है तो इसके आगे मैं आपके एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगवाऊंगा। उस क्वेश्चन को लगाने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हो जाएंगी। उससे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहली बात, जो भी दान मिलता है वो दो तरीके के होते हैं, एक सामान्य दान, एक विशेष दान। उससे हम निधि भी कह सकते हैं या कोष कह सकते हैं, पहली बात। अब इस कोष को हम अगर आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं तो आर्थिक चिट्ठे में दिखाने के लिए फाइनल अमाउंट दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, एक फार्मूला की तरह आप याद कर लीजिए। कोष होगा और उस कोष में आपको, आपका बर्थडे आने वाला है, बर्थडे के लिए आपको पापा से मिला 5,000 रुपये, और पापा के बाद, मतलब जब पापा से पैसा मिला तो तुम्हारे पास एक तरह से फंड के रूप में आ गया, कोष हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद आपने गए भैया के पास, अपने भाई, जैसे मेरा भाई ना, वो जब उसको कुछ चाहिए होता है तो आ जाता मेरे पास, भाई समझ जाता हूँ हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है, कितना चाहिए बताओ, 100 रुपये दे दे, 200 रुपये दे दे, 1,000 रुपये दे दे। मतलब अगर मैंने उसको 1,000 रुपये दिए तो फंड में क्या करेगा, ऐड कर देगा भाई। अब ऐड करने में टोटली उसके पास कितने पैसे हो गए, 5,000 पहले से पापा ने दिया हुआ था, 1,000 रुपये मैंने दे दिया, तो ये ऐड कर दिया। यानी कि अगर इस फंड पे इसको इनकम होता है बर्थडे के लिए तो उसमें ऐड कर दिया। अगर कुछ खर्च किया, 4,000 रुपये मान लेते खर्च, तो लेस कर देंगे। अब टोटल कितना हुआ, 2,000 रुपये, ये फाइनल अमाउंट उसके पास होगा। ठीक है, वैसे ही कुछ हमारे कोर्स में भी यही सभी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोर्स है तो सबसे पहले वो लिख दो, अगर कुछ में उसमें कुछ प्राप्त हो रहा है तो ऐड कर दीजिए, कुछ जा रहा है आपके पास से, खर्च हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। अब इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ एक एनसीईआरटी का बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी साइड बुक जरूर ले आइए, उससे सारे क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहो तो। और अब मैं आपको बताऊंगा इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये क्वेश्चन लगा लूंगा तो आप लोग ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगी चीज़ें कैसे क्या चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है खेल निधि 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि ये निधि इसको पहले से मिला हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को इसके पास था। खेल निधि अमाउंट दिया है इसका 35,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, खेल निधि विनियोग। तो भाई खेल निधि विनियोग हमारा संपत्ति होता है। आपने विनियोग के बारे में सुना होगा, मतलब आप अगर विनियोग कर रहे हो तो पैसा कहीं पे लगा रहे हो। जिस तरीके से हम पैसा बैंक में अपना जमा करते हैं तो वो हमारा संपत्ति होता है, वैसे ही अगर हम कहीं विनियोग करते हैं तो वो भी हमारा संपत्ति होता है। तो संपत्ति वाली चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। अभी पहले हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो संपत्ति वाली चीज़ इसमें नहीं आने वाली, सिर्फ दायित्व वाली चीज़ें आएंगी इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दिया हुआ है खेल निधि विनियोग पर ब्याज, यानी कि अब इस निधि जो अब इस पर इनकम हो रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज मिलेगा तो इसको ऐड किया जाएगा। खेल निधि विनियोग पर ब्याज कितना अमाउंट दिया इसका, 4,000 रुपये। अच्छा प्लस का साइन लगा दूं क्या, ना मुन्ना अब तो बड़ा हो गया है। अबे ये प्लस और माइनस वाला साइन तो छोटे थे तब लगाया जाता था। अब क्या करना है तेरे को, अगर माइनस में कोई चीज़ें जा रही है तो उसको ब्रैकेट में दिखाओ, अगर माइनस में नहीं जा रही तो उसको खुला छोड़ दो। आ जाओ, अगर ये खुला हुआ है ब्रैकेट में नहीं, इसका मतलब कि ये ऐड हो रहा है, ये माइनस थोड़ी है, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो अब कितना हो जाएगा, 39,000 रुपये। इसके बाद क्या दिया हुआ है,
खेल निधि के लिए अनुदान, मतलब कि अलग से कोई आया होगा तो उसमें क्या होगा, भाई टूर्नामेंट फंड है यानी खेल निधि है, चल मेरे भी लगाओ इसमें, तो उसने खेल निधि के लिए अपने तरफ से दान दिया कितना, 15,000 रुपये, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम है इसके लिए, ऐड होगा कितना 0,0045, 54,000 रुपये हो गया हमारे पास खेल निधि रेवेन्यू। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, खेल पुरस्कार, मतलब कि आपने इस खेल निधि में से कुछ पैसे निकाल करके पुरस्कार दिए जो खेलने आए थे, तो अगर पुरस्कार तो यानी कि इसमें से खर्च हो रहा है, अमाउंट कम हो रहा है, घटा दो इसको, कितना दिया हुआ इसका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इसको लेस करना है, यानी कि ब्रैकेट में दिखा दो, ब्रैकेट में दिखाने का मतलब कि तुम घटा रहे हो, बड़े हो गए याद रखो, बड़े हो गए हो, रो रहा है कोई, 4,40,000 रुपये हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ मुन्ना, खेल आयोजन पर व्यय, मतलब कि कुछ व्यय भी हुए, पहले क्या क्या इतने में दिया हुआ था, 15,000 रुपये किस चीज़ का था भाई, खेल निधि के लिए अनुदान मिला है, ये अनुदान 15,000 रुपये, 10,000 रुपये क्या था, खेल पुरस्कार था, खेल पुरस्कार। अब इसके बाद खेल आयोजन पर व्यय, पहले ही बोल दिया कि खेल आयोजन पर व्यय हो रहा है, तो व्यय हो रहा है यानी कि हमारे फंड में से पैसे जा रहे हैं, घटा देना इसको, कितना है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये ये भी घटा दो, कितना फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40,000 रुपये, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये 40,000 रुपये जो होगा इससे हम, यानी कि अब जो मेरा खेल निधि स्टार्ट हुआ था 35,000 रुपये से, अब मेरे पास कितने का बचा है 40,000 रुपये का, क्योंकि इस खेल निधि में मेरे पास कुछ पैसे आए फिर उसका उसमें से कुछ पैसे गए, स्पेसिफिक फंड है क्योंकि, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, और दायित्व पक्ष में कितना अमाउंट जाएगा 40,000 रुपये। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी चीज़ें। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके बाद अगले एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इससे कुछ अलग देखा जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी कंटिन्यू करते रहेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ते रहेंगे, डेली एक नई नई वीडियो आती रहेंगी और आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से। हाँ, कल हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो बिजनेस का होगा। सो अगर गाइस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नहीं देख पाओगे। आज के लिए धन्यवाद।